हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। दोस्तों, आपने मेरी बाकी 3 वीडियोस देखी होंगी जो मैं बना चुका हूं ऑलरेडी, जिसमें मैं आपको बताने की मैंने कोशिश करी है कि किस तरीके से स्कैम्स आपके साथ हो सकते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है अगर आप जरा सा भी जागरूक नहीं रहे, जरा सा भी सतर्क नहीं रहे तो। उसी सिलसिले में मैं एक और वीडियो आज बना रहा हूं जिसमें मैं आपको 2 प्रॉब्लम्स के बारे में बताने वाला हूं, जो दोनों की दोनों जुड़ी हुई हैं आपके मोबाइल सिम कार्ड से ही। जिसमें एक है सिम स्वाइप फ्रॉड के बारे में, जिसमें आपके सिम को लोग स्वाइप करके और बहुत ज्यादा फ्रॉड कर रहे हैं और लोग बहुत परेशान है इस चीज से। बहुत सारे केसेस भी आ चुके हैं लोगों के पास। सिम स्वाइप फ्रॉड जो है वो कैसे होता है, क्या क्या उसमें सावधानियां बरतनी है, सब चीजें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और जो दूसरा बड़ा टॉपिक है वो ये है उससे रिलेटेड कि अगर आप ज्यादा ट्रेवल करते हो और ट्रेवल करते टाइम अगर आप पब्लिक चार्जिंग पोर्ट पे अपने फोन को चार्ज करते हो तो वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वहां पे भी आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है क्योंकि कई सारे केसेस उस पर भी आ चुके हैं। तो आज मैं 2 पॉइंट्स पे बात करने वाला हूं और सारी डिटेल आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको इन सब चीजों से बचना है और कैसे ये फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। बने रहिए वीडियो में और मैं बताता हूं आपको कंप्लीट डिटेल इन दोनों फ्रॉड्स के बारे में, जिससे आपको सतर्क रहने में और अपने आप को बचाव करने में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप। आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला पॉइंट है सिम कार्ड पोर्ट से रिलेटेड। सिम कार्ड पोर्ट या सिम स्वैप इसको बोल सकते हैं। इसको जो नाम दिया गया है टेक्निकल टर्म में वो दिया गया है सिम स्वैप फ्रॉड के नाम से। अब सिम स्वैप फ्रॉड होता कैसे है इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। आप लोगों को पता होगा कि कुछ सालों से, 1-2 सालों से जो है ई सिम का बहुत प्रचलन हो गया है। जैसे सैमसंग का फोन हो गया या आईफोन हो गया, इनमें अब डुअल सिम का जो ऑप्शन है वो ई सिम का भी चालू हो चुका है। और ई सिम में आपको किसी भी फिजिकल सिम की जरूरत नहीं होती है। आप ऑनलाइन जो ऑपरेटर है उससे मंगवा सकते हो अपने ई सिम को और वो अपने फोन में एक्टिवेट कर सकते हो। वो आपके फोन के IMEI के साथ में अटैच हो जाता है और जैसे पहले CDMA सिम चलते थे उस तरीके से काम करता है। तो ये फ्रॉड कैसे हो रहा है इसको जानने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये आखिर स्वैप होता कैसे है, सिम ई सिम में कन्वर्ट कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप किसी भी कंपनी को का सिम यूज कर रहे हो, आप जियो, एयरटेल, वोडाफोन कोई भी आप यूज कर रहे हो, तो आपको अगर अपने सिम को ई सिम में कन्वर्ट करना होगा तो आप अपने इसी नंबर से ई सिम को कन्वर्ट करने की रिक्वेस्ट मैसेज करोगे। साथ में आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल देते हो कि ये मोबाइल नंबर मेरा है और ये मेरी ईमेल आईडी है, तो इसको मुझे इस ईमेल आईडी के थ्रू ई सिम में कन्वर्ट करना है। फिर आपके पास एक मैसेज आता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपने ई सिम की रिक्वेस्ट करी है और आपको अगर करना है, श्योर हो आप, तो एक प्रेस करके रिप्लाई कर दीजिए। तो वहां पे आप अगर एक प्रेस करके रिप्लाई कर दोगे तो आपका जो ई सिम है, ई सिम से रिलेटेड आपकी सारी डिटेल्स जो है वो मेल पर आ जाती है। अब जो मेल आईडी आपने वहां पे डाली हुई थी उसी मेल आईडी पर आप खोलोगे और वहां पे आपको एक क्यूआर कोड दिख जाएगा। उस क्यूआर कोड को आप अपने फोन के ई सिम पोर्टल में जाकर के आप स्कैन करोगे तो आपका जो सिम है, फिजिकल सिम, ये ई सिम में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके मोबाइल में वो चालू हो जाएगा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि उसी मोबाइल में चालू हो जिस मोबाइल में आपका फिजिकल सिम पड़ा हुआ है, ये किसी भी मोबाइल में चालू हो सकता है। बस आपको वो क्यूआर कोड स्कैन करना है और आपका कन्वर्ट हो जाएगा सिम, फिजिकल सिम बंद हो जाएगा और ई सिम स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर होता है। अब यहाँ पे स्कैम कहाँ पे होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। स्कैम होता है मैसेज छोड़ने को लेकर के। आपका मैसेज जो ई सिम को कन्वर्ट करने का भेजा जाता है वो स्कैमर के थ्रू भेजा जाता है। वो स्कैमर भेज देता है मैसेज और वहां पे ईमेल आईडी अपनी डाल देता है। फिर उसके बाद जब आपके पास मैसेज आना होता है उनका रिवर्ट का, उससे पहले आपके पास कॉल एक आएगी जिसमें स्कैमर्स कॉल करते हैं और वैसी पूरी रूपरेखा बनाते हैं कि सर आपका नंबर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है ई सिम में, आपके फिजिकल सिम में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पुराना हो गया एंड ऑल दैट। कुछ भी करके आपको कन्विंस करने की वो कोशिश करेंगे कि सर आपके पास ई सिम में कन्वर्ट करने के लिए एक मैसेज आएगा, उसमें आपको एक दबा करके रिप्लाई कर देना, आपका सिम एक्टिवेट हो जाएगा। आपको प्रॉब्लम करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा दौड़ धूप करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर आप कन्विंस हो गए तो आपके पास मैसेज आएगा और आपको पता है कि आपने कस्टमर केयर से बात करी है, तो आप एक प्रेस करके और रिप्लाई कर देते हो। जैसे आप एक प्रेस करके रिप्लाई करोगे तो जो आपका ई सिम का क्यूआर कोड है वो उस मेल आईडी पे चला जाएगा जो स्कैमर ने उस मैसेज में डाला था। अब उनके पास मेल आईडी में स्कैनर पहुंच गया और उन्होंने स्कैन किया और आपका सिम इधर फिजिकल बंद हो जाएगा और वहां पे ई सिम स्टार्ट हो जाएगा।
अब आपका नंबर उनके पास है, आपका नंबर बंद हो चुका है। आप जब तक इस चीज को समझोगे कि हमारा नंबर क्यों बंद हुआ है, आप बाय कस्टमर केयर पे बात करोगे या फिर आप अपने लोकल जो ऑफिसर्स होते हैं या इनके आउटलेट्स होते हैं वहां पे जाके बात करोगे कि सर मेरा नंबर क्यों बंद हो गया, और उनको चालू करने की कोशिश करोगे। तो जब तक ये आप सारा प्रोसीजर करोगे एटलीस्ट उसमें 10 से 12 घंटे तो लग ही जाएंगे। अगर मान लीजिए कहीं 5 या 6 बजे आपका सिम एक्टिवेट हुआ, और मोस्टली वो लोग इसी टाइम पे करते हैं कि उनको पूरी रात मिल जाए। मान लीजिए 5-6 बजे उन्होंने एक्टिवेट कर दिया, अगले दिन 12 बजे से पहले कोई काम होना है, तो मतलब पूरे के पूरे उनको 12 घंटे मिल जाते हैं, 18 घंटे मिल जाते हैं। और उस 12 से 18 घंटे में वो आपके अकाउंट से रिलेटेड और पैन कार्ड, आधार कार्ड से रिलेटेड जितना भी डेटा उनके पास हो सकता है वो सारा का सारा डेटा उठा करके आपके संग स्कैम कर देंगे, आपके अकाउंट से सारा पैसा खाली कर देंगे। आपके जो जरूरी मेल आईडीज हैं, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उन सब में अपना नंबर चेंज करके और सब कुछ वो कर डालेंगे। और जब तक आप अपने सिम को दोबारा से चालू कराओगे तब तक आपके संग फ्रॉड हो चुका होगा, सारे पैसे आपके खाली हो जाएंगे और जितने भी आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे उनके हाथों में आ चुके होंगे। तो इस तरीके से सिम स्वैप का बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर इस तरीके की कॉल आपके पास आती है तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर ई सिम से रिलेटेड कोई भी मैसेज आ रहा है तो आप उस पर किसी भी तरीके का कोई भी रिप्लाई मत करिए। दूसरी चीज ये, किसी भी तरीके का कोई मैसेज आता है या कोई कॉल आती है तो आप ध्यान से सुनिए और समझिए कि क्या आपने कोई ऐसी रिक्वेस्ट डाली है कि जिसकी वजह से आपका सिम चेंज हो रहा है या फिर आपके मोबाइल नंबर चेंज हो रहा है। किसी भी तरीके की कॉल है, आप 2 बार जरूर सोचिए, इंस्टेंट कोई भी डिसीजन मत लीजिए। यही बस बचाव है इसका। तो इसलिए आपको इससे बचना है। सिम स्वैप जो फ्रॉड है उसको आप रोक सकते हो आप अपनी समझदारी से। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट को लेकर के कि अगर आप मोबाइल यूज करते हो और आप जगह जगह जाकर के जो पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं, ज्यादातर रेलवे स्टेशन पे हो गया या मेट्रो स्टेशन पे हो गया या फिर बस अड्डे पे हो गया, वहां पे मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, उसमें भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपको हर एक पब्लिक चार्जिंग पॉइंट पे जाकर के फोन को नहीं चार्ज करना है। इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, खासकर उन पॉइंट्स में जहां पे सिर्फ और सिर्फ यूएसबी पॉइंट दिया होता है। आप उसको तो बिल्कुल भी मत चार्ज करिए। आप फोन का चार्जर लगा करके चार्ज करना चाह रहे हो वो तो सेफ है, लेकिन अगर आप यूएसबी पॉइंट से अपने फोन को चार्ज कर रहे हो तो आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस तरीके के जितने भी चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं वहां से फ्रॉड हो रहा है। आपके मोबाइल में मालवेयर छोड़े जा सकते हैं, वायरस छोड़ा जा सकता है या फिर किसी भी तरीके का डेटा उसका चोरी किया जा सकता है, क्योंकि एक बॉक्स हमारे पास सिर्फ लिखा हुआ है, उसमें यूएसबी पॉइंट लगा हुआ है। यूएसबी पॉइंट से लगा करके अपना मोबाइल उसके संग कनेक्ट कर देंगे। अगर वो बॉक्स किसी कंप्यूटर से या किसी भी सिस्टम से जुड़ा हुआ है तो वो हमारे फोन के सारे एक्सेस, सारे कंट्रोल्स ले सकता है और उससे बहुत सारे फ्रॉड हमारे साथ हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखिए कि यूएसबी पॉइंट जहां पर भी दिया हुआ है वहां पर आप बिल्कुल भी चार्ज ना करें। इस तरीके के बहुत से केसेस आए हैं कि लोगों ने यूएसबी पॉइंट से चार्ज किया, उसके बाद उनका फोन जो है वो हैंग होना शुरू हो गया, स्लो चलना शुरू हो गया, उनके में वायरस डाल दिया गया और वायरस से उनका सारा डेटा कॉपी कर लिया गया, उनके फोन को पूरा कंट्रोल कर लिया गया। और बहुत ज्यादा कॉल्स लोगों के पास आ जाती है कि आपके फोन को हमने पूरी तरीके से हैक कर लिया है, आपको अगर अपना डेटा वापस चाहिए तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, 10,000 दीजिए, 15,000 दीजिए, 20,000 दीजिए और आपको पैसा देना पड़ेगा तभी आपका फोन सही होगा। तो लोग बहुत ज्यादा फ्रॉड कर रहे हैं इस तरीके का, बहुत से केसेस भी आए हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पब्लिक चार्जिंग पॉइंट पे अगर आप चार्जर के संग में चार्ज कर रहे हो अपने फोन को तब तो ठीक है, यूएसबी पॉइंट के साथ में अपने फोन को कभी मत चार्ज करिए। आपके साथ में भी ये फ्रॉड हो सकता है। बहुत लोगों ने बहुत पैसे चोरी हुए हैं लोगों के, बहुत लोगों ने बहुत पैसे गंवाए हैं इसी फ्रॉड के जरिए। तो इन दोनों बातों का आपको ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। किसी भी सिम से रिलेटेड कोई भी कॉल या मैसेज आए आप बिल्कुल भी उस पर ध्यान मत दीजिए। दूसरी चीज ये कि आपको पब्लिक चार्जिंग पॉइंट पे चार्जिंग फोन की कोशिश करिए कि करिए ही मत, चाहे फोन आपका चार्जर से चार्ज हो रहा है, यूएसबी पॉइंट से चार्ज हो रहा है, पता चला ध्यान आपका जरा सा भी गया तो फोन भी चोरी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको सुरक्षित रहना है और ध्यान रखना है इन सब चीजों का। उम्मीद है जो दोनों सीरियस पॉइंट मैंने आपको बताए हैं इस पर आपने ध्यान दिया होगा, आपको समझ में आया होगा कि ये पॉइंट जो हैं ये बहुत जरूरी हैं और इन बातों का ध्यान रख करके आप किसी तरीके से कोई भी फ्रॉड होने वाला उससे बच सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इन सब चीजों के बारे में जानकारी हो जाए और वो भी आगे सतर्क रहें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।